ड्रामा की स्टार्टिंग में हमारे इस कहानी का हीरो यूजिन क्लब में बैठा हुआ था। तभी जोविन वहाँ पर आती है। वो उसे थोड़ा सा टच करते हुए आगे बढ़ जाती है। यूजिन सोचता है इसका स्मेल तो बिल्कुल अलग है। फ्लैशबैक में वो याद करता है यूजिन की एक फ्रेंड हुआ करती थी। उसने सेम परफ्यूम बना करके उसे गिफ्ट किया था और बोला था कि ये मेरी मेमोरी रहेगी तुम्हारे पास, इस स्मेल को हमेशा याद करना। लेकिन अब वो लड़की तो इस दुनिया में है नहीं, तो फिर वो सेम परफ्यूम जोविन के पास कहाँ से आया। तो यूजिन जोविन से बात करने के लिए जाता है। जोविन अपनी आइडेंटिटी बदल करके यहाँ पर आई हुई थी। यूजिन से बात करने के बाद वो उसे ड्रिंक ऑफर करती है। यूजिन उस ड्रिंक का एक सिप ले लेता है। फिर वो उससे पूछता है कि आखिरकार उसके पास ये परफ्यूम कहाँ। इस बात पर जोविन इधर उधर का बहाना बनाने लगती है ताकि उसे पता ना चले। जैसे ही वो ड्रिंक करता है तभी उसे चक्कर आने लगता है और वो यही तो चाहती थी। इसी वजह से वो उसके हाथ वाथ बांध देती है। जब यहाँ पर यूजिन की आँख खुलती है तो वो खुद को एक कमरे में पाता है। सामने यूजिन बैठी हुई थी। फ्लैशबैक में वो याद करती है यूजिन की फैमिली ने जोविन की फैमिली को मार डाला था। वो तो उसके अंकल थे जो उसे वहाँ से बचा करके ले गए, वरना वो भी जिंदा नहीं बचती। यूजिन की आँख खुलती है। जोविन से पूछता है कि वो ये क्या कर रही है। जोविन के पास यूजिन की खानदानी एक रिंग थी। जोविन उसे बेट लगाती है कि अगर एक गेम खेलते हैं, कल रेस करेंगे, अगर वो ये गेम जीत गया तो फिर ये रिंग तुम्हारी, और हार गए तो 15% तुम्हारी कंपनी के शेयर्स मेरे। यूजिन जोविन के इस बेट को मान जाता है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसे जोविन का स्मेल उस लड़की की तरह लगा था। जोविन को लगता है कि धीरे धीरे यूजिन उसके चाल में फंस रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यूजिन को सच जानना था। इसी वजह से वो जोविन का बात मान रहा था। जोविन उसे कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जाते जाते वो 2-3 लड़कियों को यूजिन के साथ कमरे में भेज देती है और वहाँ से निकल जाती है। यूजिन डांटते हुए उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। अगले दिन वो कंपटीशन वाला सीन हम लोग देखते हैं जहाँ पर कि जोविन को मोशन सिकनेस था। वो दवा खा करके रेस स्टार्ट करता है। उसका सेक्रेटरी उसे वार्न करता है थोड़ा संभल के, तुम्हारी प्रॉब्लम मेंटली बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है। फिर इनके बाद उनका रेस स्टार्ट होता है। वैसे तो कैजुअली जोविन यहाँ पर जीत सकता था, लेकिन फिर भी वो उसे जीतने देता है, ये सोचते हुए कि वो जीतेगी तभी तो मेरी कंपनी में आएगी। उसे जोविन के बारे में और भी बहुत कुछ जानना था। जोविन वो रेस जीत जाती है और यूजिन को 15% शेयर उसे देने पड़ेंगे। शर्त के हिसाब से अगले दिन जोविन 15% शेयर लेने के लिए यूजिन की कंपनी में पहुंच जाती है। यूजिन जोविन की हरकतों को बहुत ही शार्प तरीके से नोटिस कर रहा था, क्योंकि उसे डाउट होने लगा था कि जोविन वो गर्ल है, उसके बचपन की फ्रेंड। 50% शेयर के पेपर्स पर वो साइन कर देती है। यूजिन जोविन से कहता है पिछली बार तुमने मुझे गिफ्ट दिया था, इस बार मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट है। और जैसे कि जोविन ने कुछ लड़कियों को बुलाया था, वैसे ही यूजिन कुछ लड़कों को बुलाता है। लेकिन जोविन उन सबको चेकआउट करने के बाद बोलती है अफसोस, मेरे टेस्ट का तो कोई भी नहीं है। ऐसा बोल करके वो बस अपना शेयर लेकर के वहाँ से चली जाती है। यूजिन अपने सेक्रेटरी से कहता है पता लगाओ इस लड़की का पूरा बैकग्राउंड, मुझे जानना है। उसके सेक्रेटरी ने पहले ही बहुत कुछ पता लगाया था, लेकिन जोविन की असली आइडेंटिटी उसे नहीं पता चल पाती है। वहीं दूसरी तरफ यूजिन के डैड का सेक्रेटरी उसे बताता है कि जोविन कंपनी का 15% शेयर हार चुका है। इस बात पर उसके डैड को बहुत ही गुस्सा आने लगता है। वो उस लड़की को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलते हैं जिसने कि यूजिन से ये शर्त लगाया था, क्योंकि उन्हें डाउट था कि जोविन के इरादे कुछ और ही हैं। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि जोविन को पता चलता है कि उसके डैड का एक बेस्ट फ्रेंड फैमिली हुआ करता था, शायद वो भी उनके मर्डर में शामिल है। अब जोविन अपने फ्रेंड के साथ मिल करके इन बातों को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, तभी उसे यूजिन का कॉल आता है और वो उसे अपने साथ एक पार्टी में चलने के लिए बोलता है। जोविन उस पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे उस ऑक्शन पार्टी में अपने मॉम डैड का अंतिम निशान उस ऑक्शन से बाय करना था। यूजिन चीज़ों को कंफर्म करने के लिए जोविन को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन जैसे ही जोविन आ रही थी तभी कुछ लोगों से किडनैप कर लेते हैं। जोविन की आँख खुलती है तो सामने एक ग्रुप खड़ा था। उसमें की जो मेन लीडर थी वो जोविन को कह रही थी तुमने यूजिन से जो 15% शेयर लिए हैं वो वापस कर दो, वरना हम तुम्हें जान से मार दें। जोविन पूछती है कि क्या यूजिन ने तुम्हें भेजा है। वो लड़की कहती क्या फ़र्क पड़ता है। जोविन मना करती है। जैसे ही वो उसे मारने वाली थी तब तक यूजिन बीच में आकर के उसे सेव कर लेता है और इंजर्ड हो जाता है।
जोएन उन लोगों को पनिशमेंट देती है एंड आफ्टर दैट यूचिन को हॉस्पिटल लेकर के जाती है। वो सोच रही थी कि आखिरकार यूचिन ने उसकी जान क्यों बचाई। अगर वो ऐसे बिहेव करेगा तो वो उसके डैड से बदला कैसे ले पाएगी। जब यूचिन को होश आता है तो वो जोएन को कहता है, अगर तुम सच में थैंकफुल हो तो अगले कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में मेरा ख्याल रखो। जोवन ओके बोल देती है। अगले कुछ दिनों में वो यूजिन की कंपनी ज्वाइन करने वाली थी। ऑब्वियस सी बात है, अब 15% शेयर उसके पास है तो वो वहाँ पर आसानी से जॉब कर सकती है। ये सब कुछ शुरुआत से ही जोवन का प्लान था। यूजिन तो सिर्फ उसके बने प्लान पर चल रहा था। वो भी उसे अलाउ कर देता है। आफ्टर दैट वो उसे आराम करने के लिए बोल करके वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही उसका सेक्रेटरी आता है और उससे वो बोलता है कि जोविन को तुम जा कर के ध्यान दोगे, उस पर नज़र रखोगे, तुम उसके लिए एज सेक्रेटरी काम करोगे। उसका सेक्रेटरी ये बात मान जाता है। दूसरी तरफ जब जोविन कंपनी ज्वाइन करती है तब मैनेजर जोविन को सबसे इंट्रोड्यूस कराता है। इंट्रोडक्शन बिल्कुल नॉर्मल जाता है। जोविन अपने ऑफिस में जाके बैठ के काम कर रही थी। यूजिन का सेक्रेटरी आता है और वो बोलता है, आज से मैं तुम्हारे लिए काम करने वाला हूँ। जोवन समझ जाती है कि वो क्या करना चाह रहा है। आफ्टर दैट शाम में वो क्लब जाती है जहाँ पे कि वो जिन फैमिली के मेन मेंबर से मिलती है और वो जानबूझ करके उसके साथ फ्लर्ट करती है। वो उसे अपने साथ ड्रिंक करने चलने का ऑफ़र करता है। जोवन मान जाती है। वो जानती थी कि उसके डैड का बेस्ट फ्रेंड है, उसने उसे धोखा दिया है, तो वो इसे बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रही थी। जैसे ही ड्रिंक्स वगैरह यहाँ पर आते हैं, जोवन को ड्रिंक करते ही उसे नशा होने लगता है। उसी क्लब में यूचिन भी अपने दोस्त के साथ आया था। जब उसे पता चलता है कि जोवन उस जिन फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ करके ड्रिंक कर रही है तो वो समझ जाता है कि कुछ सिचुएशन अलग है। वह जोवन का हेल्प करने के लिए जाता है। वो ठरकी इंसान जोवन के साथ बदतमीजी करने का कोशिश करता है। जोवन खुद को सेव करते हुए वहाँ से बाहर निकलती है। तब वो यूचिन से टकराती है। वो उसका हेल्प करता है और जिन को वार्न करता है कि वो जोवन से दूर रहे। आफ्टर दैट वो जोवन को वहाँ से लेकर के जाता है। वह इंसान वैसे भी यूचिन से चिढ़ता था क्योंकि उन दोनों के बीच कभी बनी नहीं थी। हालांकि ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ था यूचिन के डैड और उस जिन फैमिली के मेम्बर ने मिल करके किया था। आफ्टर दैट जोवन पर वह दवा के बहुत ही बुरे तरीके से असर था। वो जोवन को हेल्प करने के लिए बोलती है। यूजिन सिर्फ उसका इसलिए हेल्प करता है क्योंकि उससे उसमें वही छोटी लड़की दिखती थी। काफ़ी इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो 90% तक कंफर्म हो पाया था। दैट्स वाई वो जोविन का हेल्प करता है। अगली मॉर्निंग जब जोविन जगती है तो कल की बात को भूलने के लिए बोलती है। यूशिन उसे कहता है कि नहीं, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा और मेरे साथ रहना होगा ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। जोविन सोचती है कि ये भी सही है, अगर वो यूचिन के साथ उसके घर पे रहेगी तो ही वो उसके और उसके डैड के खिलाफ सबूत और आसानी से इकट्ठा कर पाएगी। यही सोचते हुए वो यूचिन के इस प्रपोजल को ओके बोल देती है। यूचिन ने तो जानबूझ करके जोविन को ये ऑफ़र दिया था ताकि वो उसके साथ ज़्यादा समय स्पेंड कर सके। वो नीचे जाती है तो यूचिन ने उसके लिए बहुत सारे ड्रेस वगैरह मंगवाए हुए थे। वहाँ से जब वो निकलती है तब वो अपनी फ्रेंड से मिलती है। वही उसकी ब्लॉगर फ्रेंड जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। जोविन से कहती है कि आज मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। मैं तुम्हें यूजिन की कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स दूंगी और तुम्हें उनका ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करना है। उसकी फ्रेंड मान जाती है, लेकिन ये सब कुछ जोविन का उल्टा प्लान था। वहीं दूसरी तरफ उस जिन को काफ़ी ज़्यादा बुरे सपने आ रहे होते हैं। वो अपने सेक्रेटरी को जोविन को रास्ते से हटा देने का ऑर्डर दे देता है। जोविन जैसे ही ऑफिस से घर लौट रही थी तभी कुछ गुंडे कार से आकर के उसके कार का एक्सीडेंट कर देते हैं। वो लोग जोविन को मारने वाले थे बट थैंकफुली यूजिन वहाँ पर आ जाता है वापस से उसे सेव कर लेने के लिए और वो जोविन को घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि जोविन की आँख खुलती है तो देखती है कि यूजिन अब भी उसका केयर करते करते वहीं बैठे बैठे सो रहा है। यूजिन का आँख खुलता है। वो जोविन से पूछता है, अब ठीक हो ना? जोविन बोलती है हाँ। फिर वो पूछती है, तुमने पता लगाया आखिरकार मुझ पर किसने अटैक किया था? फ्लैशबैक में यूजिन याद करता है कि जो गुंडे उससे मिले थे उन लोगों ने तो एक्सेप्ट कर लिया था कि उसे जिन ने भेजा है, लेकिन वह जोविन को इस मामले में ज़्यादा इंक्लूड नहीं करना चाहता था। इसी वजह से जोविन को बोलता है, वो जो भी था मैंने उसे पनिशमेंट दे दिया है, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। जोविन समझ जाती है कि हो सकता है कि वह जिन ही होगा जिसने कि मुझे जान से मारने का कोशिश किया होगा और अब वो उस मिस्टर जिन को छोड़ने नहीं वाली है। दूसरी तरफ जिनका सेक्रेटरी जाकर के उसे बताता है कि एक्चुअल में जोविन बच गई है और हमारे गुंडों को यूजिन ने पकड़ लिया है।
जैन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो। वहीं दूसरी तरफ वो हर महीने बुद्धा टेम्पल में पूजा करने के लिए जाया करता था, तो आज भी वो वहीं गया हुआ था। तभी जोवेन अपनी बंदी लोगों को और अपनी टीम को लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है और यहाँ पर उस जिन को कहती है, अफसोस तुम मुझे पहचान नहीं पाए, मैं उसे इंसान की लड़की हूँ जिसके पूरे परिवार को तुमने बर्बाद कर दिया, मार डाला। तुम्हें क्या लगा कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सज़ा नहीं मिलेगी? मैं आई हूँ तुमसे रिवेंज लेने के लिए। तुमने मेरी फैमिली को मारा था, बारी तुम्हारा है। वो उसे वहाँ से किडनैप करके लेकर के जाती है। उसकी मौत को वो एक्सीडेंट दिखाने वाली थी ताकि किसी को इस बारे में डाउट भी ना हो। जिन समझ चुका था कि वो बचने वाला नहीं है। इतने सारे लोग थे कि कोई उसका हेल्प भी यहाँ पर करने नहीं वाला था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यूचिन को ये सब कुछ पता था, फिर भी वो जोविन का हेल्प कर रहा था ताकि एक्चुअल में भी एक्सीडेंट ही लगे। जोविन घर आती है, वो उससे इस बारे में कुछ भी नहीं पूछता है, ऐसे नॉर्मल बिहेव करता है जैसे कि उसे तो कुछ भी नहीं पता है। और जोविन को लगता है कि शायद यूचिन को उस पर शक नहीं हुआ है। जब वो फ्रेशन अप होकर के खाना वाना खाने के लिए यूचिन के साथ आती है, तब टीवी पर न्यूज़ चल रहा था कि पहाड़ों से लौटते समय एक्सीडेंट होने में मिस्टर जिन की डेथ हो गई है। जोविन कहती है, बेचारा इतना अच्छा आदमी था, अब इस दुनिया में नहीं रहा। यूजिन तो बस एक स्माइल के साथ उसे देख रहा था। यूजिन ने जोविन के लिए एक प्यारा सा नेकलेस गिफ्ट में मंगाया था जो कि जोविन को पसंद आता है, और वो उसे गिफ्ट करते हुए कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम्हें हमेशा परफेक्ट चीज़ें ही मिलनी चाहिए। जोविन भी धीरे धीरे वापस से यूजिन से प्यार करने लगी थी, जो कि उसे नहीं करना था, वरना वो अपना रिवेंज कैसे ही पूरा कर पाती। अगले सुबह यूजिन से छुपा करके अपने मॉम डैड के ग्रेव पर वो जाती है और कहती है कि वो जल्दी ही उनका रिवेंज पूरा करेगी। दूसरे दिन जो उसकी फ्रेंड थी वो ऑनलाइन यूजिन के प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ कर रही थी, जिस वजह से कि बहुत ज़्यादा सेल्स होने लगते हैं और बहुत सारे लोग उस नेकलेस को बाय करने लगते हैं, और इस वजह से अच्छी खासी प्रॉफिट होती है। जोविन को यूजिन प्रमोट कर देता है और इस वजह से जोविन को अब इस कंपनी के कोर डिटेल्स एक्सेस करना और ज़्यादा ही आसान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसका सेक्रेटरी जाकर के यूजिन के डैड को बताता है, जिन अब इस दुनिया में नहीं है और जोविन के इस प्रोडक्ट की वजह से हमें रिसेंटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ये लोग जो जिन का जहाँ डेथ रिचुअल सारा हो रहा था वहाँ जाने का डिसाइड करते हैं। यूजिन के डैड को अब जोविन पे डाउट होने लगा था। डेथ रिचुअल का सीन हम लोग देखते हैं जहाँ पर कि जोविन और यूजिन गए हुए थे और यहाँ पर उसके डैड के मरने पर सारे फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन उसके डैड के बहुत सारे अफेयर्स थे और बहुत सारे बच्चे भी थे, तो वो सारी औरतें भी यहाँ पर आने लगती हैं और कंपनी में शेयर्स का डिमांड करने लगती हैं, वरना हमारे बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा। जिनकी जो रियल वाइफ थी वो परेशान हो जाती है, कितने लोगों को वो कंपनी के शेयर्स देते चलेंगी, अगर ऐसे हुआ तो फिर उसके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। यूजिन के डैड वहाँ पर आते हैं, वो पहली बार जोविन से मिलते हैं। थोड़ा बहुत हाय हेलो करने के बाद वो यूजिन को कहते हैं कभी घर लेकर के आओ प्रॉपरली जोविन से मिलने के लिए। फिर वो डेथ रिचुअल अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। जोविन और यूजिन वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन अगले दिन थोड़ा पंगा हो जाता है। कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट रिटर्न होने लगते हैं, कस्टमर्स को एलर्जी हो रही थी। यही प्लान तो जोविन का था। शेयर होल्डर मीटिंग में यूजिन जोविन को सपोर्ट करता है कि इसमें इसकी गलती क्या है, प्रोडक्ट्स तो हम बनाते हैं। इसके बाद वो जोविन को कहता है कि तुम मुझे थैंक्स नहीं बोलोगी, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के बाद भी शेयर होल्डर मीटिंग में मैंने तुम्हें सपोर्ट किया। वो जोविन को अब अच्छी तरीके से जान चुका था कि वही उसकी वो बचपन की फ्रेंड है और उसके डैड से वो रिवेंज लेने के लिए आए हुए, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके डैड ने उसकी फैमिली को मारा है। तभी यूजिन के डैड यहाँ पर आते हैं। जोविन कमरे से बाहर निकल जाती है। उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हें जीजी से शादी करना पड़ेगा इस कंपनी के क्राइसिस को संभालने के लिए, और जोविन से ब्रेकअप कर लो। इस बात पर यूजिन साफ तौर से मना कर देता है और बोलता है कि नहीं, मैं जोविन से ब्रेकअप नहीं करने वाला हूँ और ना ही मैं जीजी से शादी करूँगा। उसके फादर उस पर काफ़ी गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि उसे कंपनी से भी निकाल देंगे। यूजिन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसे तो सिर्फ जोविन के साथ ही रहना था। वो वहाँ कंपनी से बाहर निकल जाता है। जोविन को वो डिनर डेट पर लेकर के गया था, जहाँ पर कि वो जोविन के फैमिली के बारे में जानने का कोशिश करता है। सच तो उसे पता था, फिर भी उसे जोविन का झूठ सुनना था, तो वो सब कुछ उसे बताती है। मतलब उसके डैड है, उसके एक बड़ा भाई है, ऐसे ऐसे करके उसे सारी बातें बता रही होती है, जहाँ पर कि उसकी बातों पे ट्रस्ट भी कर रहा था। बगल में
एक कपल दूसरे को प्रपोज कर रहा था शादी के लिए, तो यूजिन भी अपने साथ रिंग लेकर के आया था। वो जोवेन को प्रपोज करता है तो वो बहाना करके उसे टाल देती है कि एक्चुअल में उसे वक्त चाहिए सोचने के लिए। अपनी फ्रेंड के साथ वो लौट रही थी और रोने लगती है क्योंकि उसे यहाँ पर जोजन से शादी नहीं करना है, लेकिन वो उसे कैसे मना करे। जब तक उसे अपना रिवेंज पूरा नहीं होगा वो तो कुछ सोच भी नहीं सकती है। उसकी फ्रेंड उसे काम डाउन करती है और इधर यूजिन सोच रहा था कि शायद जोवेन उसके इस अपने लिए डिसीजन से घबरा गई। वो जोवेन को कॉल करता है लेकिन वो उसका फ़ोन ही नहीं उठाती है। उसे पता चलता है कि यूजिन के डैड को हार्ट अटैक आया है, कंपनी में जो क्राइसिस चल रहा है उस वजह से। वो अपने डैड से मिलने के लिए जाता है। वो अपने डैड को कहता है, डोंट वरी, मुझे जीजी से शादी करने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी का क्राइसिस संभालने के लिए मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा। उसके डैड को यूजिन का बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। अपने डैड से मिलने के बाद जब वो घर जाता है तब जोवेन उसका इंतज़ार कर रही थी। वह यूजिन से ब्रेकअप करने के लिए बोलती है। यूजिन रीजन पूछता है। जोवेन कहता है, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है तो बेहतर होगा कि अभी ये अलग हो जाए। तब यूजिन बताता है कि मुझे पता है कि तुम जोवेन नहीं हो, तुम मेरी वही बचपन की फ्रेंड हो और मेरे डैड से बदला लेने के लिए आई हो, लेकिन क्या ये ज़रूरी है। जोवेन कहती है, तुम्हारे डैड ने मेरी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया और तुम पूछ रहे हो कि क्या ये ज़रूरी है, किस तरीके से मैं अपनी फैमिली का बदला ना लूँ तुम्हारे डैड से। यूजिन कहता है, तो इसमें मेरी क्या गलती है, तुम मुझसे क्यों ब्रेकअप कर रहे हो। तुम्हें पता है कि मैं तब भी तुमसे प्यार करता था और अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। जोवेन इस बात पर कहती है कि तुम उसी इंसान के बेटे हो, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। ऐसा कह के वो यूजिन से ब्रेकअप करके चली जाती है। वो बेचारा अपने प्रपोजल वाले रिंग को देख करके काफ़ी रो रहा होता है। वो सोचता है कि क्या सच में उसके और जोवेन के बीच कोई रिलेशन आगे नहीं होने वाला है। धीरे धीरे 1-2 दिन बीतते हैं। यूजिन खुद को संभालता है क्योंकि रियल लाइफ तो बिल्कुल अलग होती है। कंपनी वगैरह पे भी उसे ध्यान देना था। ऑलरेडी यूजिन की कंपनी को लॉस हो ही रहा था। उसके फादर उसे ज़िद कर रहे होते कि तुम्हें कंपनी संभालनी होगी, अगर ऐसा ही चला तो कंपनी हमारी डूब जाएगी। उनकी तबीयत डे बाय डे ख़राब ही होती रहती है। कंपनी के शेयर्स बहुत डाउन हो चुके थे, वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। यूजिन डॉक्टर के साथ अपने डैड का ख्याल कर रहा था। अपने डैड के साथ कुछ देर रुकने के बाद जैसे ही वो हॉस्पिटल से बाहर निकलता है तभी जोवेन यूजिन के डैड से मिलने के लिए आ जाती है और उसे अपनी असलियत बताती है। वो बोलती है कि वही ये सब कुछ कंपनी में कर रही है और दूसरी बात, वो वही फैमिली की लड़की है जिसकी पूरी फैमिली को उसने मार डाला और वो यूजिन के डैड से बदला लेने के लिए आई हुई है और मरना तो उसे भी पड़ेगा। ऐसा कह के वो उसे मरने के लिए छोड़ करके वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर कि अब वो समझ गए थे कि वो उससे रिवेंज लेने के लिए आई है। बट थैंकफुली जो उसका सेक्रेटरी था वो आ करके उसे यहाँ पर बचा लेता है, वरना पंगे बढ़ने ही वाले थे। अब उन्हें भी उसकी असलियत पता चल चुकी थी। दूसरी तरफ जो जोवेन थी वो यूजिन की कंपनी को ख़रीदने का कोशिश करती है, लेकिन यूजिन उसे बेचने से मना कर देता है। कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे बॉस से ना मिल लूँ तब तक मैं ये कंपनी तुम्हें नहीं सेल करने वाला। उसे पता था कि शायद जोवेन ही ये कंपनी बाई करना चाहती है। उसकी फ्रेंड जोवेन को बताती है कि यूजिन तुमसे मिलना चाहता है तो ही वो तुम्हें अपनी कंपनी देगा, लेकिन जोवेन अब यूजिन के सामने नहीं जाने वाली थी। अगले दिन वो अपने भाई लुइस से मिलती है, वही फैमिली का बेटा जिसने कि उसे अडॉप्ट किया था, पाला पोसा था। लेकिन यूजिन जीजी के साथ जब यहाँ पर आता है, जोवेन को लुइस के साथ देखता है तो उसे लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड है। वो जोवेन से पूछता है कि लड़का कौन है। जोवेन उसे झूठ बोल देती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। चारों साथ में लंच करने के लिए जाते हैं। लुइस भी जोवेन का सपोर्ट कर रहा था। यूजिन को ये देख करके बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो जोवेन को बताता है कि वो जीजी से शादी कर रहा है। जोवेन उसे कॉन्ग्रेचुलेट विश करती है और कहती है चलो बेहतर है तुम्हारे लिए। आफ्टर दैट वह लुइस के साथ वहाँ से निकल जाती है। वो सोचती है कि शायद यही सही रहेगा, वैसे भी उसने खुद ही यहाँ पर यूजिन से ब्रेकअप किया है तो उसे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगले दिन वो चारों एक पार्टी में मिलते हैं। यूजिन जीजी के साथ आया था और जोवेन लुइस के साथ आई थी। सबको ये बात पता चल गया था कि यूजिन जीजी से शादी करने वाला है। कपल डांस होने वाला था तो यूजिन जोवेन को अपने साथ डांस करने के लिए पूछता है तो जोवेन उसके साथ डांस करने लगती है। यूजिन उसे कहता है कि क्या इतने दिन हम साथ रहे तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, क्या तुम्हारे लिए वो बदला ज़्यादा ज़रूरी है, उस बदले में तो मैं इंक्लूड भी नहीं हूँ, तो तुम मुझे सज़ा क्यों दे रही हो। जोवेन कहती है कि हाँ आई नो कि तुम उसमें इंक्लूडेड नहीं हो, लेकिन डायरेक्टली इंक्लूडेड नहीं हो। तुम्हारे डैड तो इन चीज़ों में इंक्लूडेड है ना, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती और हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते।
ऐसा बोल करके वो साफ क्लियर कर देती है कि वो यूजिन को कभी माफ़ नहीं करने वाली है। यूजिन को लगने लगता है कि शायद उसने फाइनली डिसाइड कर लिया है और वो सच में उसके साथ आगे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती है। जोवेन वहाँ से चली जाती है। अभी वो रास्ते में थी तभी जिन की जो बेटी थी वो जोवेन से बदला लेने के लिए उस पर नाइफ लेकर अटैक करने के लिए आ जाती है। यूजिन वापस से बीच में आ जाता है और नाइफ उसे लग जाता है। उसकी बेटी को जेल भेज दिया जाता है और यूजिन को हॉस्पिटल। जोवेन सोच रही थी कि यूजिन से ब्रेकअप करने के बाद भी उसने उसकी जान क्यों बचाई। जब तक हॉस्पिटल में यूजिन को होश नहीं आ जाता वो वहीं हॉस्पिटल में उसके साथ रहने का डिसाइड करती है। उसने यूजिन से इतनी बुरी तरीके से बोल करके उससे ब्रेकअप किया था, फिर भी यूजिन ने उसका जान बचाया। वो इतना तो जानती थी कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन अफसोस उनका सच में कोई फ्यूचर नहीं था। लेकिन जब यूजिन को होश आता है तो जोवेन ने उसे माफ़ कर दिया था। यूजिन उसे कहता है शायद अब तुम्हें मेरे प्यार का एहसास हुआ होगा। जोवेन उसे कहती है ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारे प्यार का एहसास नहीं है, लेकिन मेरे लिए मेरा बदला ज़्यादा मैटर करता है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी वहाँ पर लुइस और जीजी दोनों आए हुए थे। लुइस जोवेन से बात करने के लिए अंदर जाता है। तब यूजिन को पता चलता है कि लुइस एक्चुअल में जोवेन का बड़ा भाई है, जिसकी फैमिली ने जोवेन को अडॉप्ट किया था। मुझे बताता है कि मेरे डैड कुछ दिनों में यहाँ पर आने वाले हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। जोवेन को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो लोग यूजिन का ख्याल कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ यूजिन जोवेन को घर लेकर के जाता है, अपने डैड को इंट्रोड्यूस कराता है। अब जोवेन की आइडेंटिटी तो यूजिन के डैड को पता था और वह जिंदा बच गया था। जोवेन जानती है कि वो ज़्यादा दिनों के लिए उसे सेफ नहीं छोड़ने वाला और ऊपर से वो लोग तो उसी घर में रह रहे थे। इसी वजह से जोवेन के लिए यहाँ रहना ज़्यादा रिस्की था। यूजिन डैड से बात करने के बाद जोवेन को कमरे में अंदर लेकर के जाता है। वो जानता था कि उसके डैड जोवेन को पसंद नहीं करते हैं और वो उसे हर्ट कर सकते थे, लेकिन फिर भी वो 24/7 जोवेन को प्रोटेक्ट करने का कोशिश करेगा। जोवेन कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई नो मैं भी उन्हें नफ़रत करती हूँ, लेकिन मैं अपना बदला तो लेकर के ही रहूँगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यूजिन अपने डैड को मारने के लिए जोवेन को अपने घर कैसे लेकर के जा सकता है। इन दोनों के बीच तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। शाम में जब वो लोग खाना खाने के लिए जाते हैं, यूजिन के डैड जानबूझ करके जोवेन को ताना दे रहे थे, लेकिन यूजिन जोवेन का सपोर्ट कर रहा था। उन दोनों को ही पता था जोवेन की असली आइडेंटिटी, लेकिन फिर भी जोवेन के बारे में यूजिन वही झूठी कहानी बनाता है जो कि जोवेन ने उसे अपनी फैमिली के बारे में बताया था। उसके डैड उसे कुछ भी नहीं बोलते हैं। वो तो समझ चुके थे कि जब खुद का बेटा ही अपना बात नहीं सुन रहा है तो बताने का क्या ही फ़ायदा है। वो कहते हैं ठीक है, कभी अपने बड़े भाई को भी लेकर के आओ हमसे मिलने के लिए, मैंने सुना है कि वो फ्रांस में काफ़ी फेमस है। जोवेन उसकी बात मान जाती है। यूजिन अपने डैड से बात करने के लिए जाता है। उसके डैड उसे कहते हैं कि जोवेन इस फैमिली की डॉटर है और वो तुमसे प्यार नहीं करती, वो तुमसे बदला लेने के लिए आई है। यूजिन कहता है और आप तो ये भी जानते हैं कि वो मुझसे बदला लेने क्यों आई है, आपने उसकी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया। आपको क्या लगता है कि मुझे इस बारे में पता नहीं है? आपने ही जोवेन की फैमिली को मारा है, आखिरकार आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? यूजिन उसे के डैड उसे कहते हैं तुम्हें पूरा सच नहीं पता है। यूजिन गुस्सा होकर के वहाँ से चले जाता है, ये सोचते हुए कि उसके डैड ने क्राइम तो किया है, सच जो भी हो उस बात से क्या ही बदल जाएगा। उनके जाते ही यूजिन के डैड सोच रहे थे जोवेन के डैड ने उसके प्यार को उससे छीन लिया, उसे अच्छे से भी नहीं रखा, इसी वजह से उन्होंने जोवेन की फैमिली से बदला लिया है। ये सच्चाई जब जोवेन को पता चलेगा तो क्या वो उसे माफ़ करेगी या फिर वो अपना बदला पूरा ही लेगी, ये तो हमें कहानी के एंड में पता चलने वाला है। इतना पता चलता है कि जोवेन की जो मॉम थी वो यूजिन के डैड की लवर हुआ करती थी। यूजिन के डैड जीजी को जेल से बाहर जिनके बेटी के वो जेल से बाहर निकलवाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें एक बार में जोवेन को रास्ते से हटा देना है। दूसरी तरफ जोवेन हिडन कैमरा से यूजिन के डैड की बातों को सुन रही थी। उसे पता था कि कल जिन की बेटी उस पर अटैक करने वाली है। उसने खुद को पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ था। अगले दिन जोवेन को ऑफिस जाना था। जो यूजिन के डैड का बटलर था वो ड्राइव करके ले करके जाता है। जैसे ही वो लोग आधे रास्ते पहुंचते हैं वो फ़ोन पर बात करने के बहाने कार से बाहर निकल जाता है। तभी जिन की डॉटर यहाँ पर अपने साथ कुछ गुंडे वगैरह लेकर के आती है जोवेन को मारने के लिए, बट एन समय पर जोवेन के बुलाए हुए उसके फ्रेंड्स और सारे लोग आ जाते हैं।
जोविन की जान बच जाती है और जिन की बेटी को वापस से फाइनली जेल भेज दिया जाता है, जिसके बाद कि वो जेल से तो कभी बाहर नहीं आने वाली थी। कार में जोविन को नहीं देख करके बटलर को लगता है कि शायद जो है नब इस दुनिया में नहीं है। इधर यूचिन को भी पता चलता है और ये पता चलता है कि जोविन ठीक है, तब वो थोड़ा अगले दिन खाने पर जोविन सही सलामत अपने बड़े भाई लुइस को लेकर के आती है। उसके डैड सोचते हैं ये बच कैसे गई यार, कल तो बटलर ने कहा था कि वो बची नहीं है। जैसे ही जोविन कुछ खाना स्टार्ट करती है उसे वोमिटिंग फील होने लगता है। उसे पता चलता है कि एक्चुअल में वो प्रेग्नेंट है। रिवेंज के बीच में वो ये सब कुछ कैसे हैंडल करेगी। यूचिन उसे कहता है डोंट वरी, जैसे ही सब कुछ ख़त्म होगा हम दोनों शादी कर लेंगे। जोविन ना तो उसे हाँ कहती है ना ही ना कहती है, लेकिन ये बात लुइस सुन लेता है और वह जोविन पर गुस्सा करने लगता है कि तुम अब हमारी फैमिली की डॉटर हो, तुम हमारी दुश्मन फैमिली से कैसे शादी कर सकती हो। तुम मुझसे रिवेंज लेने के लिए आई थी और अब तुम मुझसे शादी करने के बारे में सोच रही हो। इस बात पर जोविन उसे कहती है कि लाइफ मेरी है और डिसाइड मैं करूँगी कि मुझे किससे शादी करनी है और किससे नहीं। खैर वो लोग बाहर जाते हैं। जैसे ही जोविन कुछ फूड लेती है वो ब्लड की वोमिटिंग करने लगती है। जल्दी जल्दी जोविन को हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। यूचिन समझ जाता है कि उसके डैड ने ही जोविन को पॉइजन दिलाया होगा। डॉक्टर उसे ट्रीट कर रहे थे। यूचिन का डैड भी हॉस्पिटल में आया हुआ था। यूचिन अपने डैड पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। वो कहता है तुम अपने नफ़रत में इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें ये भी नहीं दिखा कि जोविन मेरे बच्चे को लेकर के प्रेग्नेंट है। डॉक्टर यहाँ पर आते हैं और बताते हैं वो लोग जोविन को सही समय पर हॉस्पिटल लेकर के आ गए तो जोविन और बेबी दोनों ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कुछ दोबारा होता है तो वो लोग उसे नहीं बचा पाएंगे। जोविन होश में थी। यूचिन उससे मिलने के लिए जाता है। लुइस भी साथ में था। वो तो सब कुछ छोड़ करके जोविन को फ्रांस वापस चलने के लिए बोलता है। तभी जोविन के अंकल आते हैं, यानी लुइस के डैड। जोविन से उन्हें अकेले बात करना था। यूचिन बाहर चले जाता है। उसे समझाते हैं आई नो कि तुम यूचिन के डैड से नफरत करती हो, लेकिन मुझे साफ दिख रहा है कि तुम और यूचिन एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये बदला पूरा नहीं हो पाएगा। इस चीज़ को अधूरे छोड़ो और चलो साथ में मेरे। शांति से पहले की तरह हम लाइफ बिताएंगे। लेकिन जोविन मना कर देती है। जब तक उसका बदला पूरा नहीं होगा वो यहाँ से जाएगी नहीं। वहीं दूसरी तरफ यूचिन अपने डैड से कह रहा था मैंने आपसे ये उम्मीद नहीं किया था कि अब सच में जोविन को मारने के लिए सख्त तक गिर जाएंगे। यूचिन को उसके डैड असलियत बताते हैं तुम्हारे प्यार को अगर कोई मारेगा तो तुम क्या करोगे, उस इंसान को मार डालोगे। ऑब्वियसली मैंने भी तो यही किया। जोविन के डैड ने उसकी फैमिली ने मेरे प्यार को मुझसे छीन लिया, इसी वजह से मैंने बस बदला लिया। तो जब तुम्हारा प्यार सही था तो मेरा प्यार क्यों नहीं। यूचिन फिर भी कहता है किसी का जान लेना गलत है। उसके डैड कहते ठीक है, अगर तुम अपनी मर्जी से जोविन के साथ रहना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें कंपनी के सीईओ के पोजीशन से हटाता हूँ। वैसे भी तुम मेरे अडॉप्टेड सन हो। आज से मेरे और तुम्हारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। यूचिन के डैड जाने लगते हैं। लास्ट टाइम यूचिन नील डाउन करके अपने डैड से माफ़ी मांगता है और उन्हें डैड कह के बुलाता है। 20 साल से दोनों साथ हैं, लेकिन शायद अब ये रिश्ता इन्हें ख़त्म होता है। फिर वो जोविन को जा करके सारी बातें बताता है कि उसके डैड ने उसे कंपनी से निकाल दिया है। जोविन को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि यूचिन एक्चुअल में कंपनी का सीईओ है या नहीं। उसे तो सिर्फ अपना बदला लेना था। दूसरी तरफ यूचिन के डैड यूचिन के कज़न ब्रदर को कंपनी का सीईओ बना देते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि यूचिन अब इस जगह पर नहीं है तो किसी को तो कंपनी का सीईओ बनना था। इधर हॉस्पिटल में एक तरफ यूचिन जोविन को अपने साथ चलने के लिए बोल रहा था और दूसरी तरफ लुइस। दोनों के बीच लड़ाई झगड़े हो रहे थे। जोविन उनमें से किसी के साथ नहीं जाती है, वो अकेली ही निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है उसे वापस से किडनैप कर लिया जाता है। ये बात यूचिन और लुइस को अब तक नहीं पता था। जब जोविन की आँख खोलती है तो सामने यूचिन के डैड ने उसे किडनैप किया था। वो उसे कहते हैं आई नो कि तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन मुझे मारने से पहले तुम्हें भी असलियत जानने का हक है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ बीमारी की वजह से मरी है, ऐसा नहीं है। वो मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और उस समय जब किसी मजबूरी की वजह से उन्होंने तुम्हारे डैड से शादी किया, लेकिन कुछ ही साल बाद उसकी मौत हो गई। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मैंने जाने दिया था तब तुम आज जिंदा बची हो, वरना तुम्हें मारने से मुझे 1 मिनट भी नहीं लगता। तुम मेरी गर्लफ्रेंड की बेटी थी, इसी वजह से मैंने तुम्हें छोड़ दिया। जोविन फिर भी आज भी यूचिन के डैड से नफरत करती थी और उसे इस बात का भरोसा नहीं था कि जो वो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। वो अपने डैड पर पूरा भरोसा करती थी, लेकिन उसे दिखाते हैं कि एक्चुअल में
उसका जन्म 1 साल पहले हुआ है और सब कुछ गलत है जोवेन के बारे में। वहीं दूसरी तरफ यूशियन को पता चलता है कि उसके डैड ने जोवेन को किडनैप कर लिया है, तो वो लुइस को इन्फॉर्म करते हुए जल्दी जल्दी वहाँ पहुँच रहा था। उसके डैड उसे कहते हैं, आई नो कि तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो, तुम मुझे मार करके ही दम लोगे तो ठीक है, तुम मुझे मार करके अपना बदला पूरा कर लो। जोवेन अपने पास से नाइफ उठाती तो है उसे मारने की, लेकिन पता नहीं क्यों वो इस इंसान को मार नहीं पाती है। बीच में यूशियन आ जाता है और कहता है, इसने तुम्हारी फैमिली को ख़त्म किया, तुम मुझे मार करके अपना बदला ले लो, लेकिन मेरे डैड को छोड़ दो। यूशियन के डैड सोचते हैं कि मेरे अडॉप्टेड सन मुझसे इतना प्यार करते हैं, लेकिन जोवेन यूशियन को नहीं मार सकती थी क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। तब असली विलन का खुलासा होता है, यानी कि लुइस के डैड यहाँ पर आते हैं। वो हंसते हुए कहते हैं कि मुझे एक लड़की पर तो दाव लगाना ही नहीं चाहिए था, मुझे पता था कि लड़कियाँ इमोशनल होती हैं, और देखो हुआ वही। मैंने जानबूझ करके तुम्हें भड़काया था कि तुम यूजिन के फैमिली से बदला ले सको। एक्चुअल में हुआ कुछ यूँ था कि जब यूशियन की गर्लफ्रेंड थी जोवेन की मॉम, तब उसी को बेटी को ले करके उसकी मॉम प्रेग्नेंट थी, यानी कि जो जोवेन है वो यूशियन के डैड की अपनी बेटी है। यहाँ पर जब मजबूरी में उन्हें शादी करनी पड़ी तो जो लुइस का डैड था वो घर का बड़ा बेटा था, वो चाहता था जोवेन के मॉम उसे चूज करे, लेकिन वो उसे छोड़ करके उसके छोटे भाई से शादी कर लिया। दैट्स वो बदला लेने के लिए उसे हर रोज़ लिटिल लिटिल पॉइजन दिया करता था, जिस वजह से कि जोवेन की मॉम अब इस दुनिया में नहीं बची थी। गुस्से में आ करके उसने जोवेन को सेव तो किया ताकि वो यूजिन और उसकी फैमिली से लड़ते रहे, लेकिन जब अंत में मारने की बारी आई तब जोवेन ने उसे माफ़ करने का डिसाइड कर लिया था। वो हंसने लगता और कहता है कि तुम तो इतने बेवकूफ़ थे कि तुम खुद की बेटी को नहीं पहचान पाए। ये बात तो यूजिन के डैड को भी नहीं पता था। गुस्से में आकर के लुइस का डैड जोवेन को मारने वाला था, लेकिन लुइस बीच में आ जाता और इन सब में यूजिन के डैड को गोली लग जाती है। मरने से पहले वो यूजिन और जोवेन के रिश्ते को एक्सेप्ट करते हुए कहते हैं कि जो भी हो इस हेट्रेड को ख़त्म करो और तुम दोनों आगे की लाइफ अच्छे से जियोगी। लुइस के डैड को जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद यूजिन के डैड अब इस दुनिया में नहीं थे। कहानी का यहीं पर एंड होता है। कुछ टाइम बाद यूजिन और जोवेन दोनों शादी कर लेते हैं। वो लोग मॉम डैड के ग्रेव पर जाया करते थे। एंड में यूजिन और जोवेन को एक बेबी होती है और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। लुइस अपने कंट्री वापस लौट चुका था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।